जो कभी कहते थे कि खेला होबे, आज उन्हीं के गढ़ में झमेला होबे। कल तक जो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर हुंकार भरते थे, आज वो कह रहे हैं जो जाना चाहता है जाए, अब हम खुद दफ्तरों को पेंट करेंगे। जी हाँ, राजनीति में वक्त बदलते और सत्ता सरकते देर नहीं लगती। जो दीदी कल तक पूरे बंगाल की इकलौती दीदी थी, जिनके एक इशारे पर विपक्ष थर-थर कांपता था, आज वही ममता बनर्जी अपने बिखरे हुए कुनबे को समेटने के लिए काली घाट वाले घर में मिन्नतें और अपीलें करती नजर आ रही है। जो भवानीपुर कभी उनका सबसे मजबूत राजनीतिक किला हुआ करता था, आज उसी किले की दीवारें ढह चुकी हैं और खुद दीदी वहां से चुनाव हार गई है। नमस्कार, मैं करीना भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर, उस सियासी भूचाल पर जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति की पूरी पटकथा ही बदल दी। सत्ता की मलाई चाटने वाली तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष की बेंचों पर बैठने को मजबूर हो गई है। करारी हार के बाद अब दीदी के सुर बदल गए हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे कि काली घाट की बंद कमरों की मीटिंग में ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा, क्या वो उनकी अटूट हिम्मत है या फिर पार्टी के अंदर मचे घमासान से उपजी घबराहट। दरअसल चुनाव के नतीजे क्या आए तो तृणमूल कांग्रेस के भीतर जैसे भगदड़ मच गई। हार के बाद अंदरूनी नाराजगी और नेताओं के दल बदल की अटकलों के बीच शुक्रवार को ममता बनर्जी ने अपने काली घाट वाले घर पर एक बेहद अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में उनके साथ पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में दीदी का जो अंदाज दिखा वो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने अपने नेताओं और उम्मीदवारों से कहा, जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उन्हें जाने दें, मैं पार्टी को नए सिरे से बनाऊंगी। जो लोग रह रहे हैं उनसे मैं कहती हूं कि टूटे हुए पार्टी ऑफिस को फिर से बनाएं, उन्हें पेंट करें और फिर से खोलें। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उन्हें पेंट करूंगी। जरा सोचिए, जो पार्टी कल तक पूरे राज्य के प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज उसकी मुखिया कह रही है कि ज़रूरत पड़ी तो वो खुद पार्टी दफ्तरों पर पेंट करेंगी। क्या यह जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है या फिर पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं को यह दिखाना है कि दीदी को अब उनकी कोई परवाह नहीं है? चलिए बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने टीएमसी के अहंकार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से यह सत्ताधारी पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। टीएमसी ने इस चुनाव में 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और दार्जिलिंग पहाड़ियों की 3 सीटें अनित थापा की अगुवाई वाली अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ी थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? इन 291 में से सिर्फ 80 उम्मीदवार ही अपनी साख बचा पाए, जबकि 211 उम्मीदवार चुनाव हार गए। हारने वालों में कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि ममता सरकार के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता और खुद कद्दावर मंत्री शामिल थे। और सबसे बड़ा झटका तो खुद ममता बनर्जी को लगा, जो अपने गढ़ भवानीपुर से ही चुनाव हार गए। राजनीति का एक दस्तूर है, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम और जनता महान होती है, लेकिन जब आप बुरी तरह हारते हैं तो ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जाता है। टीएमसी भी यही कर रही है। हार के बाद से ही पार्टी लगातार एक ही राग अलाप रही है कि जनता का मैंडेट लूटा गया, मैंडेट चुराया गया। मीटिंग के बाद टीएमसी के ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की और लिखा गया, आज हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी काली घाट में हमारे चुनाव लड़े उम्मीदवारों से मिले। उन्हें सोच से भी ज़्यादा जुल्म और लगातार डराने धमकाने के बावजूद बेमिसाल हिम्मत से लड़ाई लड़ी। हम उन लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे जो लोगों का मैंडेट लूटते हैं। सच की जीत होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में मैंडेट लूटा गया या फिर जनता दीदी के शासन से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंका। जुल्म और डराने धमकाने का जो आरोप आज टीएमसी दूसरों पर लगा रही है, क्या बीते सालों में विपक्षी दलों ने टीएमसी पर यह आरोप नहीं लगाए थे? आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि कल के शासक आज खुद को पीड़ित बता रहे हैं। काली घाट की इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने वही बातें दोहराई जो उन्होंने नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 5 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तब पार्टी सुप्रीमो ने बेहद बेबसी और लाचारी के मिले जुले सुर में कहा था, मुझे पता है कि कई लोग दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। जो जाना चाहता है जा सकता है, मैं किसी को जबरदस्ती रोकने में यकीन नहीं रखती। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती है कि जैसे ही सत्ता हाथ से जाती है, वैसे ही जो नेता मलाई खाने के आदी होते हैं वो सबसे पहले पाला बदलते हैं। दीदी को पता है कि उनकी पार्टी के कई बड़े चेहरे अब विपक्षी खेमे की तरफ लाइन लगाकर खड़े हैं।
इसलिए वो रोकने के बजाय यह दिखा रही है कि उन्हें किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि संगठन के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा मुश्किल दौर है और दीदी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए एकता का नाटक या यूं कहें तो एकता का मैसेज दे रही है। पार्टी दफ्तरों को दोबारा पेंट करना और दीवारों को नया रंग देना तो आसान है दीदी, लेकिन जो भरोसा जनता के दिलों से उतर गया है उस पर विश्वास का नया रंग चढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। 211 उम्मीदवारों की हार और खुद मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाना यह साबित करता है कि यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि यह टीएमसी के उस राजनीतिक स्टाइल की हार है जिसने सालों तक बंगाल पर राज किया। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की बेंच पर बैठकर क्या टीएमसी खुद को एक बार फिर जिंदा कर पाती है या फिर दल बदल की यह आग इस पार्टी को पूरी तरह खा जाएगी। तो ममता बनर्जी के इस बदले हुए अंदाज पर, उनके दफ्तर पेंट करने वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि टीएमसी इस करारी हार के बाद फिर से खड़ी हो पाएगी या फिर बंगाल में दीदी का युग अब खत्म हो चुका है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।